मुगल काल में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें औरंगजेब के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब बेखबर, जहांदार शाह जिसे लंपट मूर्ख, और उसका उत्तराधिकारी आता है आपका फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी में। किसकी सहायता से बना था? तो सैयद बंधु की सहायता से। इन सभी बातों को हमने चर्चा पिछले वीडियो में किया था। आज देखते हैं बंदा बहादुर की हत्या जो है 1717 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो फर्रुख सियर के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? तो जो है नांगल में, ठीक है, नांगल में हुआ था इसकी हत्या, ठीक है। अब देखिए कि जो है बंदा बहादुर, बचपन का नाम लक्ष्मण दास, चर्चा किया था। इसको अन्य नाम माथो दास बैरागी और अन्य नाम वीर बंदा बैरागी। एक्चुअली बैरागी शब्द इसलिए कहा गया है, ये बचपन में जो इसके हाथों एक हिरण की हत्या हो गई थी और उस समय से व्यतीत होने लगा था और फिर बाद में जो है बैरागी जीवन जीने लगे थे। लेकिन बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है ये अलग राज्य, पंजाब राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर देता है, जिससे इसका नाम पड़ता है वीर। क्या? तो बंदा। क्या है बंदा? तो बहादुर है, मतलब वीर बंदा बहादुर। ठीक, अब आगे देखिए, वीर बंदा बहादुर कहता है, इसके बारे में कहा जाता है कि शाहदरा, दिल्ली के समीप शाहदरा नामक शहर पे के बगल में जो है शाहदरा नामक स्थान के ही पास स्थित है। क्या स्थित है? तो कत्लगढ़ी नामक स्थान पे मुगलों की काफी संख्या में सैनिकों की क्या किया था? हत्या किया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा था कत्लगढ़ी। कहाँ स्थित है? शाहदरा में स्थित है। किससे संबंधित है? बंदा बहादुर से संबंधित है। दैट्स ऑल। अब बंदा बहादुर से आगे चलिए और फिर चलते हैं आपके साथ हम जो है कहाँ पे? तो दिल्ली की संधि 1717 ईस्वी में दिल्ली की संधि किस किस के बीच हुआ था जी? ये संधि हुआ था आपका हुसैन अली खां वर्सेस मराठा। कौन सा मराठा? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? पहला प्रावधान, हुसैन अली ने कहा अगर दरबार में मुझे आवश्यकता पड़े, हाँ, बादशाह बदलने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, उस समय जो है ये मराठा जो है मुझे सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ था? मराठा को कहा गया कि आपको बादशाह की ओर से और अधिक सैन्य और अधिक रियायत जो है दिलवाया जाएगा। अर्थात इसी के बाद फर्रुख सियर ने मराठा को मान्यता प्रदान किया था। मान्यता प्रदान किया एक फरमान के द्वारा, जिसे रिचर्ड टेम्पवेल ने कौन सी संज्ञा दिया था? तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया था। किसने? रिचर्ड टेम्पवेल ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा मराठों का किसने संबोधन किया था? तो रिचर्ड टेम्पवेल ने। किसने प्रदान किया था? तो फर्रुख सियर ने। एक और मैग्ना कार्टा अभी आएगा, 2 सेकंड रुकिए, फिर दिखाते हैं। इस घटना के बाद में फर्रुख सियर के शासनकाल में एक ब्रिटिश दूत मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में आया था। जॉन सुरमन के नेतृत्व में क्या आया था? तो ब्रिटिश दूत मंडल। देखिए, कोई एक दूत अगर आया तो उसको दूत मंडल कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? कल जो है बताइएगा। दूत मंडल में क्या होगा? तो 2-3-4 लोग होंगे, 2-3-4 दूत होंगे, मेंबर होंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया दूत मंडल। किसके नेतृत्व में? जॉन सुरमन के नेतृत्व में। किसके दरबार में? फर्रुख सियर के दरबार में। इसके साथ और कौन कौन थे? तो आइए देखते हैं। पहला व्यक्ति, क्या नाम था उसका? एडवर्ड दिखाई दे रहा है? एडवर्ड स्टीफेंस। दूसरा व्यक्ति क्या था? विलियम हैमिल्टन। तीसरा व्यक्ति क्या था? तो ख्वाजा सेहुर्द। एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सेहुर्द। हैमिल्टन, इसमें तीनों में से
अर्थात चारों में से जॉन सुरमन, स्टीफेंस, हैमिल्टन और सेहूर्ट, इस चारों में से विलियम हैमिल्टन जो था ये क्या था, ये डॉक्टर था। कौन सा डॉक्टर था, तो ये सर्जन था। ध्यान रखिएगा, सर्जन, डॉक्टर दो तरह से होते हैं, एक सर्जन चीर फाड़ करने वाला और एक फिजिशियन जो आपका नब्ज पकड़ के आपको टेबलेट लिख देगा, लेकिन यहाँ पे ये सर्जन है। हुआ क्या, ये लोग जॉन सुरमन के नेतृत्व में मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। किस लिए आए थे, तो व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में और अधिक रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से। इस दूत मंडल का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में और अधिक रियायत बादशाह के द्वारा प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य जब यहाँ जब दरबार में ये लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बादशाह जो है लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, कौन सी बीमारी था फर्रुखसियर को, चेचक, दिखाई दे रहा है, चेचक बीमारी, जिसे ग्रामीण स्तर पे छोटी माता या बड़ी माता अन्य नाम से इसको इसे पुकारा जाता है। और उस समय इस बीमारी का इलाज क्या था, झाड़ फूक था। ठीक है, लेकिन आज इसका जो है भारत में इसका उन्मूलन कर दिया गया है चेचक का, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जो है विलियम हैमिल्टन डॉक्टर साहब ने क्या किया, इसका इलाज कर दिया फर्रुखसियर का, और इसके ट्रीटमेंट से, हैमिल्टन के ट्रीटमेंट से फर्रुखसियर बादशाह जो है क्योर हो गया, ठीक हो गए। ठीक है, अब इस बात को लेके बादशाह प्रसन्न हो गया। इसी प्रसन्नता को लेते हुए बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ, 3 राज्य, कौन कौन, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, ये 3 राज्य के नाम जो, 3 राज्यों के सूबेदार के नाम एक फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में ये कहा गया बंगाल के सूबेदार को कि मात्र 3,000 रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने दिया जाए। नंबर 1, गुजरात के सूबेदार को हुक्म जारी किया, फरमान जारी किया, 10,000 रुपए के बदले वार्षिक सीमा, 10,000 रुपए वार्षिक देने के बदले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को गुजरात में मुक्त व्यापार करने दिया जाए। हैदराबाद के सूबेदार के नाम से फरमान जारी किया गया। इस तरह से फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए फरमान को ईस्ट इंडिया ब्रिटिश के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या साबित हुआ, एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। क्या साबित हुआ, मैग्ना कार्टा साबित हुआ, जिसे महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसने जारी किया था, तो फर्रुखसियर ने। क्या फर्क, कहाँ का, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के सूबेदार को फरमान जारी किया था। किसने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया था, ओर्म महोदय ने फर्रुखसियर द्वारा दिया गया फरमान, जिसे ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। इसे किसने जो है मैग्ना कार्टा से संबोधित किया था, तो ये था ओर्म महोदय। मराठाओं के लिए जो फरमान दिया गया था उसे मैग्ना कार्टा किसने संबोधित किया था, तो रिचर्ड टेम्पवेल ने। ठीक है, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, या लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है, इसे पता ही नहीं चलता था ये जो है किस गुट से जुड़े हुए हैं, कभी इस गुट कभी उस गुट चला जाता था, कभी इससे मिलके इस गुट से मिलके उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता था। ये जो है षड्यंत्रकारी, और इसके कार्य को इतिहास में कायर की संज्ञा दी, इसके द्वारा किए गए कार्य को इतिहास में कायर की संज्ञा दिया गया है, जिसे घृणित कायर या लोमड़ी कहा गया है, दल बदलू टाइप का। कब किस पार्टी में किस गुट में रह जाए कोई नहीं जानता है। और इस तरीके से 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की मृत्यु। कैसे, फिर वही षड्यंत्र, फिर वही जो है षड्यंत्र किया जाएगा, फिर वही गद्दी से उतार कर
फर्रुखसियर को 1719 ईस्वी में इसकी हत्या करके इसके स्थान पे कहा जाता है कि दो लोगों को सैयद बंधु ने बादशाह बनाया था। किन दो भाइयों को? रफी-उद-दौला और रफी-उद-जरात। ये दो भाइयों को जो है कुछ समय के लिए बादशाह बनाया, किंतु इन दोनों भाइयों को भी हत्या करके अंत में जो है कौन सा आ जाता है? अंत में सैयद बंधुओं ने अंत में फिर जो है रोशन अख्तर जो कि इतिहास में मोहम्मद शाह के नाम से मुगल सिंहासन पे विराजमान होते हैं। नाम तो लगता है मोहम्मद शाह, लेकिन इसका कार्य जो है इतना घिनौना है, इतना बेकार कार्य इसने अपने दरबार में किया, जो इतिहास में इससे बकलूल बादशाह कोई होबे नहीं किया। ठीक है, इस पे हम चर्चा अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।